जी। तो हमारी आज की गोष्ठी का ये दूसरा लिंक है और इस लिंक में मैं फिर से एक बार आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी को सुना और अब अगले रचनाकार को सुनने से पहले उनके सम्मान में दो पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि गंगा का तट, यमुना की बाहें, सरस्वती की अदृश्य निगाहें। गंगा का तट, यमुना की बाहें, सरस्वती की अदृश्य निगाहें और त्रिवेणी का संगम बुला रहा। त्रिवेणी का संगम बुला रहा और प्रयागराज में कुंभ सजा रहा। प्रयागराज में कुंभ सजा रहा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ उत्तर प्रदेश एटा से भाई ओमपाल जी, कपिल जी विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी रचना। कपिल जी, स्वागत है आपका। इस बीच हमारे साथ भाई दीपारायण झा दीपक जी भी विराजमान हो चुके हैं। आपको प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। स्वागत है कपिल जी। आदरणीय मंच को मेरा नमस्कार। स्वागत है स्वागत। आवाज आ रही है आदरणीय? जी जी बिल्कुल। जी। जी आ रही है। एक बहू अपनी सास माँ से कह रही है, हे माँ, आप कुंभ मेला को चल रही हो, मुझे भी ले चलो। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा है। का। तो दादी माँ कह रही हैं, सास माँ कह रही हैं कि ऐसा क्या है कुंभ मेला में जो आप तैयार हो, ये तो बुजुर्ग लोग ज्यादा जाते हैं इसमें। तो सास माँ से बहू क्या कह रही है, देखें आप। स्वागत। सास माँ कह रही है बहू कि हे माँ, गंगा मैया का बहुत बड़ा की पहचान तुम्ही से, भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदू धर्म की शान हो। वाह। भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदू धर्म की शान हो। सब नर नारी पर्व पे जाकर, सब नर नारी पर्व पे जा करते वहां स्नान हो। सब नर नारी पर्व पे जाकर करते वहां स्नान। शिव की जटा से तुम निकली हो, गंगा माँ, शिव की जटा से तुम निकली हो, अमृतमयी धारा हो, तुम अमृतमयी धारा हो। देश विदेशी पूजा करते, देश विदेशी पूजा करते, तुमने जग तारा हो, वाह। तुमने जग तारा में, हिमगिर की शीतल सुगंध तुम्ही में आज विद्यमान हो। भारत की पहचान तुम्ही से, भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदू धर्म की शान हो। भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदू धर्म की शान हो। बहुत और गंगा सुंदर। जी का क्या क्या महत्व बताया है। गंगा जी का महत्व आप देखें। ब्रह्मा जी के कमंडल, ब्रह्मा जी के कमंडल से तुमने अपना रूप संभाला, तुमने अपना रूप संभाला। की भागीरथ ने जब पूजा, की भागीरथ ने जब पूजा, धरा पे अवतार हुआ तुम्हारा, धरा पे अवतार हुआ तुम्हारा। तुम अमृत की खान हो, तुम अमृत की खान हो। भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदू धर्म की शान हो। भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदू धर्म की शान हो, तुम हिंदू धर्म की शान हो। बहुत सब सुंदर। नर नारी पर्व पे जाकर, नारी पर्व पे जाकर करते वहां स्नान हो। सब नर नारी पर्व पे जाकर करते वहां स्नान हो। वाह। तुम भारत की हो कल्याणी, तुम भारत की हो कल्याणी, मुझको गाथा याद जवानी, मुझको गाथा याद जवानी। जन्म मरण में तारणहारी, जन्म मरण में तारणहारी, तुम ही हो अवतारी, तुम ही हो अवतारी। वाह। और तुम करती जगत का कल्याण हो। भारत की पहचान तुम्ही से, भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदू धर्म की शान हो, तुम हिंदू धर्म की शान हो। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तुमने, तुमसे, तुमसे सारे जग की आन हो, तुम सारे जग की आन हो। तुम हिंदुस्तान हो,
सब नर नारी जाकर संगम, सब नर नारी जाकर जाकर संगम पर करते स्नान हो, सब नर नारी जाकर संगम पर करते स्नान हो। भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदू धर्म की शान हो, भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदू धर्म की शान। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कपिल जी। आपका नेट गड़बड़ कर रहा है कुछ, नेट गड़बड़ कर रहा है। चला ही गया। तो इस बीच हमारे साथ आदरणीय हरफत मौला जी विराजमान हुए हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। और सभी को रजनी प्रणाम। रजनी गुप्ता जी हमारे साथ विराजमान हुई हैं, तो मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सभी को सादर प्रणाम करते हैं। और अभी हम सुन रहे थे कपिल जी को, ओमपाल कपिल जी को, उत्तर प्रदेश से। और बीच में उनका नेट भी डिस्टर्ब कर रहा था। अच्छी रचना उन्होंने सुनाई कि भारत की पहचान तुम्ही से, तुम हिंदुस्तान की शान हो, तुम हिंदू धर्म की शान हो। बड़े अच्छी पंक्तियां उनकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले मैं उनके सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। और पंक्तियां हैं कि आओ इस ठीक है, कुंभ में झूम उठें, आओ आओ इस कुंभ में झूम उठें, पाप और मोह से दूर हटें, और भक्ति व पुण्य का करें आलिंगन, भक्ति व पुण्य का करें आलिंगन, त्रिवेणी बने मोक्ष का बंधन, त्रिवेणी बने मोक्ष का बंधन। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ लखनऊ से बहन रजनी गुप्ता जी विराजमान है। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। बहन रजनी गुप्ता जी, स्वागत है आपका। रश्मि जी, स्वागत। बहुत सभी बहुत को स्वागत। सादर प्रणाम, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, आभार। स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। माँ शारदे की चरण वंदना करते हुए मैं रजनी स्वागत। गुप्ता पूनम चंदिका लखनऊ से आप सभी को हार्दिक अभिवादन करते हुए, जैसा कि विषय दिया गया है पटल पर, महाकुंभ, उससे संबंधित अपने कतिपय दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वागत। देवासुर संग्राम में गिरी अमृत रसधार, देवासुर संग्राम में गिरी अमृत रसधार, नासिक प्रयाग कुंभ अरु उज्जैन हरिद्वार, वाह। हृदय कुंभ पावन रहे करे कुंभ में स्नान, हृदय कुंभ पावन करे करे कुंभ में स्नान, कुंभ नहाने से मिले अमर कुंभ में ध्यान, कुंभ नहाने से मिले अमर कुंभ में ध्यान, फलदायी है कुंभ यह यथा कल्प तरुजान, फलदायी है कुंभ यह यथा कल्प तरुजान, पावन मन से आ सभी करते संगम स्नान, पावन बहुत मन से आ सभी करते संगम स्नान, कल्पवास में संत गण, कल्पवास में संत गण करते जप तप ध्यान, ईश्वर से रख रति सघन करे नाम गुणगान, वाह, ईश्वर से रख रति सघन करे नाम गुणगान। और बहुत सुंदर। एक ही कुंडलिया छंद है, छोटी सी, मतलब छोटा तो होता ही है, 6 पंक्तियों का। स्वागत। डुबकी संगम में लगा, डुबकी संगम में लगा धारण कर लो चित्र, डुबकी संगम में लगा धारण कर लो चित्र, शुचि तन के सह मन रहे शुद्ध हमेशा मित्र, वाह, शुचि तन के सह मन रहे शुद्ध हमेशा मित्र, शुद्ध हमेशा मित्र पुरातन धर्म सनातन, बहुत सुंदर। श्रद्धा का यह पर्व जगत को करता पावन, वाह, रजनी कुंभ महान नहाकर जनता कुहकी, रजनी कुंभ महान नहाकर जनता कुहकी, जाति पाति को भूल लगी संगम में डुबकी, वाह, जाति वाह, पाति को भूल लगी संगम में डुबकी। अनंत हार्दिक बहुत आभार सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, प्रोत्साहन हेतु, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सभी का, वाह, अनंत वाह, हार्दिक आभार। बिल्कुल। बहुत सुंदर आनंद, बहुत सुंदर। धन्यवाद, संगम, धन्यवाद आदरणीय, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कि संगम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आदमी अपना जाति पात धर्म सब कुछ भूल, हम्म। और सब एक साथ मिल करके प्रेम की डुबकी जी लगाते हैं, और जी अपने जी पापों को धो डालते हैं। और
ये तो महाकुंभ मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो कितने करोड़ों लोगों को मोक्ष मिला इस बार। बड़ा ही सुंदर हमारी गोष्ठी चल रही है। और सुंदर जी अभी दोहे बहन रजनी गुप्ता जी से हमने सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले कुछ पंक्तियां उनके लिए कि जहां तीन नदियां बह मिलती हैं, जहां तीन नदियां मिलती हैं, वहां श्रद्धा की माला गूंथती हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम, प्रयागराज में फिर सजा यह संगम। प्रयागराज में फिर सजा यह संगम। इन शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ राजस्थान की धरती, गुलाबी शहर जयपुर से हमारे साथ विराजमान है आदरणीय हरफन मौला जी। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। आदरणीय हरफन मौला जी, स्वागत है आप। जी स्वागत है। स्वागत आदरणीय, स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है। स्वागत। आप सभी का भी प्रणाम स्वीकार मौला करें। जी। स्वागत है हरपुर मौला जी आपका। प्रणाम प्रणाम सर, आदरणीय प्रणाम। छोटी सी रचना लिखी है, सुना देता हूँ। स्वागत है। कुंभ नहाने को चले, कुंभ नहाने को चले, कट जाएंगे पाप। बाहर तू निर्मल दिखे, पर अंदर है घात। बाहर तू निर्मल दिखे, पर अंदर है घात। मन को समझा लाग तू, मन को समझा लाग तू, गर ना बदले आप। मन को समझा लाग तू, गर ना बदले आप। चाहे तीरथ धाम कर, पाप रहेंगे साथ। चाहे तीरथ धाम कर, पाप रहेंगे साथ। बहुत सुंदर, बहुत सेवा सुंदर, तू बहुत निष्काम कर ले, सेवा तू निष्काम कर ले, यही बड़ा है पुण्य। सेवा तू निष्काम कर ले, यही बड़ा है पुण्य। पर पीड़ा ही बड़ा धर्म है, बाकी सब है शून्य। पर पीड़ा ही बड़ा धर्म है, बाकी सब है शून्य। बहुत सुंदर। ईश्वर को पाने का सीधा, ईश्वर को पाने का सीधा, सरल सुगम एक मार्ग। दुखियों की सेवा से तेरा खुला ईश का द्वार। वाह। दुखियों की सेवा से तेरा खुला ईश का द्वार। राह तुझे आसान लगेगी, राह तुझे आसान लगेगी, सभी सदेंगे काम। घर बेटे ही कुंभ है तीरथ, सच में चारों धाम। घर बेटे ही कुंभ है तीरथ, सच में चारों धाम। खुशियों की गंगा बहकर, खुशियों की गंगा बहकर, खुद आएगी द्वार। इसमें ही कल्याण है तेरा और जन्मों का उद्धार। इसमें ही कल्याण है तेरा, जन्मों का उद्धार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसमें ही कल्याण है तेरा, जन्मों का उद्धार। छोटी अगला दोहे। कविता थी और इसी में उद्धार। आपकी कविता छोटी थी लेकिन संदेश बहुत बड़ा था। आपकी रचना बहुत से बड़ा। मुझे याद आया कि हमारे पुराणों में बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपके मन में तीर्थों के प्रति श्रद्धा नहीं है, अगर आपके मन में भक्ति भावना नहीं है, तो उस कुंभ के नहाने का आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। सही है। जब तक आपके मन में श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो, आपका मन साफ ना हो, कुंभ नहाने से कोई फायदा नहीं है। और ये बातें बिल्कुल लिखी हुई हैं और यही आपकी बहुत ही रचना का सार्थक संदेश रचना है। आदरणीय आपकी। बहुत सुंदर आपने बात कही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार के लिए फिर से कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं कि कुंभ मेला एक संदेश, प्यार एकता धर्म विशेष। कुंभ मेला एक संदेश, प्यार एकता धर्म विशेष। आओ करें पुण्य का काम, मिट जाएंगे पाप तमाम। आओ करें पुण्य का काम, मिट जाएंगे पाप तमाम। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं हमारे साथ लखनऊ से आदरणीय सुषमा गुप्ता जी हमारे साथ विराजमान हैं। आइए उनसे सुनते हैं उनकी सुरीली वाणी में उनसे उनकी रचना। आदरणीय सुषमा गुप्ता जी, स्वागत है। हाँ जी, स्वागत है आदरणीय प्रधान जी आपको। नमस्कार जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कुंभ की सारी स्वागत है। रचना तो हो गई, सारी रचना बहुत सबने खूब अच्छे से वर्णित की। देखिए अब, जब भाई भाई में हुआ समन्वय, विश्व कल्याण हेतु भावों का अन्वय। प्रथम वैचारिक मंथन मानव का, सागर मंथन कहलाया था।
निकला मंथन से कालकूट, सारा जग ही थर्राया था। शंभू ने विष का पान किया, शिव शंकर नाम कहाया था। जो प्राप्त हुआ था मंथन से, आपस में सबने बांट लिया। अमृत का कुंभ जब प्राप्त हुआ, तब झगड़ा बहुत बढ़ाया था। वाह 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 वाह, वाह। जब बहुत सुंदर। ले कुंभ जयंत जब दौड़ चले, कुछ कुछ अमृत छलकाया था। जिस जिस भू पर छलका अमृत, वह पावन धाम कहाया था। बहुत सुंदर। उन पावन भूमि पर ही सदा जन संगम मेले लगते हैं। उसको ही सनातनी हम सब कुंभ के मेले कहते हैं। वाह, नदियों के बहुत बढ़िया। निर्दर्शन, आचमन स्नान अति पावन है। पावन नदियों के तीर सभी, पावन नदियों के तीर तभी ये कुंभ के मेले लगते हैं। वाह, उज्जैन में शिप्रा के तीरे, नासिक में गोदावरी तीर, हरिद्वार में गंगा के तट पर, प्रथम प्रयाग घाट त्रिवेणी संगम। वाह, पावन नदियों के संगम है, वे ही प्रयाग कहलाते हैं। माँ यमुना सरस्वती गंगा का अति पावन संगम प्रयागराज। आस्था सेवा और समर्पण एक महायज्ञ है महाकुंभ। भारत माता की आत्मा का चिर स्पंदन है ये महाकुंभ। सेवा श्रद्धा व समर्पण के भावोहित आता है जनमन। जो भक्ति आस्था विश्वास पूरित, उनका है पावन महाकुंभ। बहुत सुंदर। मेला बहुत बढ़िया। भाव से भव्य देखने आते हैं दर्शक गण। अनुशासन दिव्य भव्यता लख, विस्मित हर्षित होता जन जन। आस्था भक्ति व सेवा हेतु प्रति 12 वर्ष बुलाता है। जन मन को अमृत भाव सिक्त, संभव करता है महाकुंभ। चिंतन धारण व आयोजन जो कुंभ समागम का करते, वंदनीय अभिनंदनीय है जो कार्यान्वय इनका करते। वाह, जन जन का भी अभिनंदन है, उन सबको वंदन चंदन है बहुत जो सुंदर। सफल वाह, बनाते आयोजन। वाह वाह। तन धन और समर्पण है, तन मन धन और समर्पण से है उमड़ रहा आस्था का भीषण जन प्रवाह संगम पर। हर भक्त चाहता पावन डुबकी, पावन संगम में एक बार। ना ऊंच नीच ना जाति पाति, ना अमीर गरीब का अंतर है। भारतीय एक एक भारत, हर सनातनी का मंत्र है।
कितने साधु संत ज्ञानी जन एकाकी सदा साधनारत, गिरि गुहाओं में रहते ध्यान लीन, उनके भी दर्शन हो जाते। एकता राष्ट्रीयता सनातन संस्कृति का चिर प्रभाव है महाकुंभ, संस्कृति की चिर नूतनता का संवाहक है यह महाकुंभ। अब आखिरी देखिए, पावन नदिया संगम में जब आस्था की डुबकी डुबकी लेते आप, पावन नदिया संगम में जब आस्था की डुबकी लेते आप, काल व जग की सीमाओं को भूल जाते जन्म जन्म के पाप, काल व जग की सीमाओं को धुल जाते जन्म जन्म के पाप, धुल वाह जाते वाह वाह वाह। जन्म पाप। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। आस्था लगाइए सारे पाप धुल जाएंगे। धुल जाते, सुरीली सुरीली प्रस्तुति, बहुत सुंदर। धुल सुंदर जी जाते जी। जन्म बहुत जन्म। सुंदर। बहुत सुंदर, हाँ, बिल्कुल। थोड़ा लंबा था, जयपुर वाले भाई का कुछ जितना नहीं 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 नहीं, सब उसमें आपने इसमें सारा समाहित कर लिया, कर दिया है पूरा। प्रारंभ से अब तक का। तो फिर हाँ कुछ तो भी नहीं छोड़ा, सब बहुत सुंदर। जी हाँ, जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद मौर्य जी सभी का। बहुत बहुत बढ़िया। ये तो विश्व बहुत के कल्याण हेतु है सारा, बहुत अपने ही अपने विचारों का मंथन सुंदर है ये बात है। सब। और आपकी रचना जब मैं सुन रहा था तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे देश में भेदभाव बहुत है, जातिवाद बहुत है। हम्म और आज कुंभ को देखने से ये सारी भ्रांतियां मिट गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा भेदभाव होता तो इतनी भारी भीड़ वहां पर नहीं होती। राक्षसों की तो कभी भी नहीं भ्रांतियां मिटती हैं। बिल्कुल। जो तो है वो है। वो है तो ये कुंभ साक्षात भ्रांतियां किसी की हमारी। नहीं, सबके अंदर की भ्रांतियां बनी ही रहती हैं, चाहे कुंभ हो चाहे सावन का विशाल 108 किलोमीटर हाँ का मेला हो, सबके अंदर वो तो भ्रांतियां राक्षस वो किस बात के हैं? चाहे फिलोसॉफी ले लो, चाहे माँ ग्रंथ पढ़ लें, फिर भी हाँ, फिर भी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बहुत सुंदर बात कही दीप जी आपने। तो अभी हमने आदरणीय काश कृष्ण ये कुमार भ्रांतियां खत्म हो जाती तो महाकुंभ नहाना भी सफल हो जाता है। जी जी जरूरत ही नहीं पड़ती महाकुंभ सही की। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुंभ की ना जरूरत माँ ग्रंथ की जरूरत पड़ती है ना महाकुंभ की जरूरत पड़ती है। लोगों में आस्था है, विश्वास है, फिर भी देखिए इतनी भीड़ होती हुई। इसीलिए ब्रह्मा ने राक्षस और देव बनाए। है। सबके समझ अंदर गया। विराजमान है दोनों गुण, तो ये गुण सब चलिए, में विराजमान है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने से पहले उनके लिए कुछ पंक्तियां कि भक्तों की श्रद्धा से तीर्थ सस्ता, भक्तों की श्रद्धा से तीर्थ सस्ता, त्रिवेणी पर जब दीपक जलता, और भाव भक्ति का मन में उमड़े, भाव भक्ति का मन में उमड़े, कुंभ पर्व प्रयागराज में चमके, कुंभ पर्व प्रयागराज में चमके। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आज जो स्वयं ज्ञान का कुंभ है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आइए बहुत सुनते हैं सुंदर है, से बहुत सुंदर महाकुंभ पंक्तियों से का स्वागत किया स्वागत है। आपने। कि स्वागत है डॉक्टर साहब। स्वागत है आदरणीय आपका। लगाइए कुंभ में डुबकी। देखिए, अरे अभी मैं बहुत कह रही हूँ, मौर्य जी चलते ही नहीं है। देखिए, ये इतना बड़ा कुंभ है, आप सब लोग हैं तो ये कुंभ तो है ही। क्यों नहीं चलते हैं? अभी देखिए डॉक्टर सुनिए, साहब चलवा देंगे, देखिए। अभी हाँ अपनी 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 रचना से आपको कुंभ स्नान कराएंगे वो,
सुनिए उनकी रचना। वो तो है ही। अभी एक बात जो है ना, हरफन मौला जी ने भी कही थी, उन्हीं की टोन पे देखिए मैं कहता हूँ, काहे स्वागत। मलमल कुंभ नहाए, काहे मलमल कुंभ हम्म नहाए, हम्म रे मनवा मेरे, रे मनवा मेरे, रे मनवा मेरे, काहे मलमल कुंभ नहाए, ओ मन के घट मद मोह भरा रे, ये तू समझ न पाए रे, रे वाह, मनवा मेरे। क्या बात है, बहुत सुंदर। नदिया तीर लगाए मेले, भीड़ भड़क के ठेलम ठेले, दूर दूर चले आए 68 कुंभ नहाए, मन का मैल न जाए न जाए, क्या बात है, रे, वाह, बहुत सुंदर। मन का मेरे। 68 सही बात कुंभ है। नहाए, मन का मैल न जाए, क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह। लौकी 68 तीरथ नाई कड़वापन तो नहीं जाई, तो नहीं है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई गाड़ी चढ़कर आए, हाथी रथ पालकी सजाए, बाबू अफसर शासक नेता, अपने अपने कर्म सजाए, गुरु पाछे बहु चेले आए, सेठ सेठानी जी भर नहाए, मलमल नहाए रे, ओ कैसा कुंभ नहाना रे मनवा, जो मन मैल न जाए रे, रे बहुत सुंदर। मनवा मेरे। गुरु स्वामी सुचि संत समाजा, वाह, विविध ज्ञान बहु पंथ विराजा, बहुमत बहुर तत्व गुण राजा, योग कर्म भक्ति शुचि साया, काहे न ज्ञान कुंभ नहाए, काहे न मन के भरम मिटाए, और जो मन मैल मिटाए रे, मन सुचि कर्म सजाए रे, रुचि बहुत रुचि सुंदर। कुंभ नहाए रे, रे मनवा मेरे, कैसा कुंभ नहाना रे मनवा, जो मन मैल न जाए रे, मन का भरम न जाए रे, रे मनवा मेरे, रे मनवा मेरे, वाह, रे वाह, मनवा मेरे। वाह, वाह, क्या बात, वाह। बहुत क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर रानी, मन निर्गुणिया धन्यवाद। गा दिया आपने जैसे लग रहा। मन बहुत का सुंदर। मंदिर है, वाह, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। मन का धन्यवाद। भरम न जाए रे, रे मनवा काहे कुंभ नहाए। बहुत सही बात, बहुत सही बात, बहुत सुंदर। बड़ी ही सुंदर सुंदर रचनाएं, एक से बढ़कर एक, आज ये कुंभ पर। अभी देखिए, टाइम तो है। एक प्रकाश जी का स्वागत। हाँ, हाँ, प्रकाश जी का तो स्वागत होना चाहिए भाई। हाँ जी बिल्कुल, मैं अपनी रचना बिल्कुल सुनाता हूँ। स्वागत भाई आपका। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं ये कह रहा था कि देखिए, कुंभ एक है, महाकुंभ एक है, लेकिन कवियों की रचनाएं देखिए, सबकी अलग अलग रचनाएं, कितनी विविधता लिए हुए और इस मंच को आप सुशोभित कर रहे हैं। ये कवियों की खासियत है ये कि विविधता तो भारत की पहचान है। पहचान है, तो बड़ी ही सुंदर सुंदर रचनाएं। एक कुंभ के लिए चलिए, हमारे साथ मदन पांडे जी भी अभी अभी जुड़ चुके हैं, तो मैं उनका भी मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे स्वागत आदरणीय। स्वागत है। हमारे सभी कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं प्रथम चरण की पढ़ चुके हैं, तो मैं आप ही को आमंत्रित करता हूं, ये पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं कि आओ संगम पर जुड़ जाएं, आओ संगम पर जुड़ जाएं, और प्रभु की महिमा को गढ़ जाएं, और करें कुंभ में जीवन सफल, करें कुंभ में जीवन सफल,
और भक्ति रस में डूबे हर पल, भक्ति रस में डूबे हर पल। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हल्द्वानी से हमारे साथ मदन पांडे जी विराजमान हैं। आइए सुनते हैं उनकी रचना। स्वागत है। स्वागत स्वागत है मदन जी, स्वागत स्वागत है। आदरणीय, स्वागत है। बहुत धन्यवाद स्वागत गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद। मैं विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। बहुत और बहुत आज अभी तक की विशेष आप लोगों की ये विशेष जो गोष्ठी कुंभ के संदर्भ में चल रही है विषय में, उस विषय में चंद पंक्तियां मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एक जो कुंभ का जो वहाँ का जो वातावरण है, इतना मतलब उद्भव धार्मिक और इतना शानदार वातावरण है कि वहां जाकर जो मन में जो खुशी झलकती है, उसको देख के ऐसा लगता है कि कितनी ही बार संगम में अगर गोते लगाए जाए वो कम है। तो कुंभ की बात करते हैं तो सुर असुरु ने नाग फांस खींचा, सागर में धन्वंतरी अमृत कलश लेके आ गए, और इंद्रपुत्र जयंत ले दौड़े कुंभ बूंद बूंद, उज्जैन नासिक काशी हरिद्वार गिरा गए। और 12 दिनी युद्ध की स्मृति कर भक्तजन 12 वर्षीय कुंभ की परंपरा चला गए। और धन्य वाह वाह चारों वाह धाम वाह। धन्य, धन्य चारों धाम धन्य संत नागे ऋषि मुनि, और भारत की भूमि पे अमृतधार जो बहा गए, भारत की भूमि में अमृतधार जो बहा गए। और सुर असुरु ने नागफांस पीटा, सागर से धन्वंतरी अमृत का कलश लेके आ गए। तो ये कुछ पंक्तियां थी संदर्भ प्रस्तावना संबंधित कुंभ के विषय में। बहुत तो सुंदर। मैं कुंभ की अगर हम बात करते हैं तो कि हम अगर वहाँ इलाहाबाद वहाँ जा पहुंचते हैं काशी में, तो वहाँ का जो वातावरण था, तो उस वातावरण को देख के कुछ पंक्तियां मेरे मन में जो उभरी वहाँ के विषय में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, आप सबको निवेदित करना चाहूंगा स्वागत है। कि बही अमृत की धार हमारी नगरी में, और भक्तों की भरमार हमारी नगरी में। वाह। बही अमृत की धार हमारी नगरी में, और भक्तों की भरमार हमारी नगरी में। और नासिक हो उज्जैन प्रयागराज हो, और भोले का हरिद्वार हमारी नगरी में, भोले क्या का बात है। हरिद्वार हमारी नगरी में, और बही अमृत की धार हमारी नगरी में। देखें कि बालक युवा वृद्ध जन सारे, कोस कोस पैदल कहाँ हारे, और जोश उमंग लगे जयकारे। और एक लक्ष्य संगम मतवारे, एक लक्ष्य संगम मतवारे। तो कोटि कोटि भक्तों से छाया, कोटि कोटि भक्तों से छाया, और सनातनी संस्कार कुंभ की छतरी में, सनातनी संस्कार कुंभ की छतरी में। और बही अमृत की धार हमारी नगरी में, बही अमृत की धार हमारी नगरी में, और भक्तों की भरमार हमारी नगरी में। और देखें कि गंगा जमुना सरस्वती संग, गंगा जमुना सरस्वती संग, 33 कोटि देवताओं के रंग, 33 कोटि देवों के रंग। और अमृत स्नान से भीगे अंग अंग, और अनजाने सब पाप किए भंग। अमृत स्नान से किए भीगे अंग अंग, और अनजाने सब पाप किए भंग। और निर्मल शीतल उज्जवल जल से, और पुण्यों के पुष्पहार, और पुण्यों के पुष्पहार उठाए गठरी में। और बही अमृत की धार हमारी नगरी में, और वाह। भक्तों की भरमार हमारी नगरी में, और भोले का हरिद्वार हमारी नगरी में। और एक और आखिरी बंद आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि वेद पुराण उपनिषद ऋचाएं, जो हमें ये इतनी बड़ी पूंजी दी है हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेदों पुराणों ने, देवों ने, कि वेद पुराण उपनिषद ऋचाएं, ऋषि मुनियों की अमृत कथाएं, और देवी देव के महाकुंभ से अमृत कलश जलदार घर लाएं। और जन्म जन्म के पाप मिटे सब, और जन्म जन्म के पाप मिटे सब। और भोले की सरकार हमारी नगरी में, भोले की सरकार हमारी नगरी में, और वही अमृत की धार हमारी नगरी में। वाह वाह और वाह, भक्तों क्या की बात है। भरमार हमारी नगरी में। और नासिक हो उज्जैन या काशी हो, और भोले का हरिद्वार हमारी नगरी में, और वाह वही वाह वाह। अमृत की धार हमारी नगरी में। बहुत धन्यवाद, बहुत वाह, धन्यवाद, वाह, नमस्कार। वाह, वाह। क्या बात है, क्या बात। बता दिया आपने। हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत भोले एकदम का हरिद्वार हमारी नगरी में।
ऐसा लग रहा था कि हमारी नगरी में बिल्कुल अपनी ही नगरी में सब है। बिल्कुल वाह बिल्कुल। और वाकई धन्यवाद। नगरी, ये हमारा शरीर नगरी है, सब कुछ इसी में है। वाह बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना, आप सबका बहुत आशीर्वाद, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, एकदम शानदार रचना। बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल प्रस्तुति इतनी शानदार थी आपकी कि आनंद आ गया रचना में। कालापन बहुत कौन धन्यवाद। सा लग रहा है? और बहुत ही सुंदर रचना अभी हमने सुनी मदन पांडे जी से, और इसी के साथ इसका लिंक भी समाप्त हो रहा है। तो फिर से 10 मिनट के बाद मिलते हैं चाय पी करके, ठीक 10 मिनट जरूर बाद धन्यवाद। नए लिंक चाय के का साथ। और एक बार चाय पीजिए आप लोग, सर्दी जुकाम खूब हो रहा है आजकल, अदरक वाली चाय पीजिए। पांडे जी जो है ना, बड़े भावुक हैं, बार बार आपको चाय पिलाते हैं। चलिए। अदरक वाली चाय पीजिए। क्या? चाय पी आप के भी आते हैं। अदरक वाली चाय पीजिए जी आप भी पांडे जी। अदरक और काली 10 मिर्च मिनट मिला के। चलिए जो मिलते अच्छी हैं। लगे